guys, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 6. So chapter number 6 is classification and canonical form of second order linear partial differential equation. So यहाँ पे हमारे पास second order equation given होगी, हम उसको canonical form में बनाएंगे. So canonical, so first exercise में सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे एक्सरसाइज में फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, क्लासिफाई करना आपको आना चाहिए. हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप्स में, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक एंड इलिप्टिकल. इन 3 टाइप्स में हम क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट जो भी गिवन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होगी आपके पास आर आर एस एस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0. स्मॉल आर की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स. क्या लिख लेते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू हम डिस्कस की थी कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, स्मॉल पी की थी, क्यू की थी कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, आर की थी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू थी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, एंड टी की वैल्यू है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर. सो ये सभी वैल्यूज हैं, हम कंपेयर करेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT. हर केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. जैसे हमने रूट्स फाइंड आउट करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सो हम कैलकुलेट करते थे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC. सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट होएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT. अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारे पास, अगर हम इक्वेशन की बात करें, 0 से बड़ी है सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 के इक्वल है सो रियल रूट्स, लेस देन 0 सो इमेजिनरी रूट्स. सिमिलरली केस यहाँ पे है, अगर हमारे पास इक्वेशन एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से बड़ी है सो इक्वेशन है हाइपरबॉलिक. अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 के इक्वल है सो पैराबॉलिक. अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT वैल्यू 0 से छोटी है सो इलिप्टिकल. इसको याद कैसे रखेंगे, कौन सा 0 से बड़ा है कौन सा 0 से छोटा है. देखिए हाइपर मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादा, सो हाइपर में आएगा ग्रेटर देन 0. पैराबॉलिक कुछ पैरेलल लाइन से बन रहा है, सो पैरेलल लाइंस क्या होती है, इक्वल, सो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा. बचे हुए में हमारे पास लेस देन 0 साइन. उसके बाद हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट आता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सो ये हमारे पास, अगर हम चार्ट देखें हमारा, कि कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है स्मॉल आर, माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट विल राइट हियर comparing with RR SS TT plus function of X Y Z P Q. ये लाइन हर क्वेश्चन में कॉमन आएगी, सो हम यहाँ पे डैश करेंगे. सो अगर हम इसमें कंपेयर करें, कैपिटल R की वैल्यू है 1, कैपिटल S की वैल्यू नहीं है 0, कैपिटल T की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT, that is 0 square minus 4, 1 minus 1, that is 4. This is greater than 0. Let it be equation number 1. जब s square minus 4RT 0 से बड़ा आता है, so हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, हाइपरबॉलिक. So you will write here, it shows equation 1 is hyperbolic. इससे हमें पता लगता है जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो हाइपरबॉलिक इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड पार्ट, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू योर 0. सो कंपेयर करते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें, सो आर माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप रहेगा कंपेयरिंग विद आर आर एस एस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू. सो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 1, एस की वैल्यू नहीं है 0, टी की वैल्यू नहीं है 0. फिर हम फाइंड आउट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT. ये क्यू तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू है, सो एस का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0
दैट इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, हेंस यू विल राइट हियर इट शोज इक्वेशन इज पैराबोलिक. इस केस में हमारे पास अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक का केस आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सिमिलर ही है, बस यहाँ माइनस था वहाँ प्लस है. तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं r प्लस टी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे r एस टी की वैल्यू इस इक्वेशन से. तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू है 1, कैपिटल T की वैल्यू है 1, s की वैल्यू है 0. अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt, दैट विल कम आउट माइनस 4 विच इज लेस देन 0. अब s स्क्वायर माइनस 4rt जब से छोटा आ रहा है तो इस केस में हमारे पास है इलिप्टिकल. जो इक्वेशन है वो इलिप्टिकल नेचर की है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिकल. जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट था इस टर्म का वो कांस्टेंट था. यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो उस टाइप में हम किस टाइप से करेंगे. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रह जाता है. एक्स आर प्लस 2s प्लस वाई टी प्लस पी इज इक्वल टू 0. अगर आपको नहीं पता है नोटेशंस क्या हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शीट के ऊपर सभी नोटेशंस की वैल्यू उनके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो और फिर वहां से देख देख के आप लिख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगी. नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ RR plus SS plus TT plus function of x, y, z, p, q is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी x और s की वैल्यू आ जाएगी 2, t की वैल्यू आ जाएगी 1. So s स्क्वायर माइनस 4rt. So s का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4rt आ जाएगा x1. तो अब हमें नहीं पता कि कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा. देखिए अगर हमारे पास s स्क्वायर माइनस 4rt 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कब होगा, जब 4 माइनस 4xy 0 से बड़ा होगा. अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकालें तो जब 1 माइनस xy 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, जब xy जो है वो छोटा होगा 1 से, तब हमारे पास ये चीज़ 0 से बड़ी होगी और इस केस में हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन हाइपरबोलिक. ठीक है. s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब 4 इंटू 1 माइनस xy 0 के इक्वल होगा. मीन्स xy की वैल्यू 1 के इक्वल होगी. सो इस केस में हमारे पास इक्वेशन होगी पैराबोलिक. थर्ड केस s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी कब होगी, जब 4 इंटू 1 माइनस xy क्वान्टिटी 0 से छोटी होगी. इसका मतलब 1 xy जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से. इस केस में हमारे पास इक्वेशन होगी इलिप्टिकल नेचर की. सो इस टाइप से आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के केस में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटी किससे बड़ी होगी, किससे छोटी होगी, किस केस में हाइपरबोलिक बनेगी, किस केस में पैराबोलिक बनेगी. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाली इक्वेशन आपको गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी गिवन है. सो हमारे पास स्टेप नंबर डायरेक्ट हम स्टेप पे आ जाते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो हमारे पास गिवन है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें आर आर प्लस एस एस प्लस टी से, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, टी की वैल्यू आ जाएगी y इंटू वाई माइनस 1. अब हम यहाँ से कैलकुलेट करें एस स्क्वायर माइनस 4rt से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1. अगर हम इन दोनों टर्म्स में से y माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालें, वी विल लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर. इस y स्क्वायर माइनस 1 को मैंने y प्लस 1 एंड y माइनस 1 में लिख लिया. सो y माइनस 1 कॉमन चला गया, y प्लस 1 यहाँ रह गया. माइनस 4 एक्स स्क्वायर y, बाकी सभी टर्म्स यहाँ से जा चुकी हैं. अगर हम इसको ओपन अप करें आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² वाई माइनस 2x² वाई आ जाएगा हमारे पास इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंदर वाले टर्म को लिख लेते हैं हम एक्स वाई किस टाइप से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इस टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बन जाएगा। से आ जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 की पावर 4। अब ये स्क्वायर है पावर 4 है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास केस क्या बनेगा, सिर्फ हाइपरबॉलिक इक्वेशन आएगी। सो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है बिकॉज s स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों केसेस यहाँ पे नहीं है, सो द इक्वेशन इज हाइपरबॉलिक। सो यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा इक्वेशन को। सो देखिए थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी r माइनस टी प्लस 4z इज इक्वल टू 0। सो हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर कैपिटल T की माइनस 1। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt। सो s का स्क्वायर s में ये 0 माइनस 4 माइनस 1 वाई स्क्वायर दैट इज 4 वाई स्क्वायर, और ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो 4 वाई स्क्वायर जो हमारे पास आंसर आ रहा है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 4 वाई ग्रेटर देन 0। अगर y 0 से बड़ा है तो क्वांटिटी 0 से बड़ी रहेगी, सो यू राइट हियर फॉर y ग्रेटर देन 0 इक्वेशन इज योर हाइपरबॉलिक। और अगर y 0 के इक्वल हो गया तो 0 बन जाएगा स्क्वायर माइनस 4rt। सो इस केस में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पैराबोलिक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अगेन हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं r प्लस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से आर आर एस एस टी टी। सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1, कैपिटल T की एक्स स्क्वायर और s की वैल्यू 0। सो हम कैलकुलेट करते हैं s स्क्वायर माइनस 4rt दैट इज s का स्क्वायर 0 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 4x स्क्वायर आ रहा है, अब हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्वांटिटी लेस देन 0 बन जाएगी, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 0, हेंस योर इक्वेशन इज elliptical in nature. So hence we have proved that the equation is always elliptical. So by this is first exercise is completed. कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए फर्स्ट क्वेश्चन के, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss exercise 6.2.